हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गयानन एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो चलिए भैया, कल के लिए देख लेते हैं। आज तो बढ़िया वाला दिन रहा। साइड में मोमेंटम, लेकिन जैसा बोला था कि मोमेंटम साइड में रहेगी, जाएगा कहीं नहीं, लेकिन ऊपर नीचे का ऑलमोस्ट 60 65 का स्विंग दिया 4 5 बार इस मार्केट में, है ना। तो अपने हिसाब से ही गया। तो कल मार्केट क्या है, फोरकास्ट, एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। और साथ में अपना ट्रेडिंग लेवल क्या करना है, कल कैसे काम करेंगे वो देखेंगे। उसके पहले भाई, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। उसके ऊपर ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और स्टॉप लॉस और हेज जरूर रखे हर एक ट्रेड में, है ना। भाव भगवान, टाइम भगवान, और साथ में एक ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस और हेज भी भगवान की तरह काम करता है, राइट। तो हेज के लिए एक भाई ने बोला था कि हेज का बता दो। तो देखो, जब लगे कि अब कल की बात है, कल एकदम हमें हाई मिल जाता है, हाई मिल जाता है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो। एक हेज, एक भाई ने पूछा था कि भाई हेज कैसे कर सकते हो, तो उसका भी बात करता हूँ मैं अभी 2 मिनट के बाद। लेकिन उसके पहले भाई, नए लोग सब्सक्राइब कर ले, पुराने लोग लाइक करना, और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना भूले नहीं, प्लीज। सब लोगों को मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखो, बांटने से बढ़ता है भाई, कोई दूसरा कमाएगा तो आप नहीं कमा सकते, कोई दूसरा हो सकता है कमा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई, और सही जा रहा है हमारा, हर एक चीज सही जा रही है। आपको जैसे बोला था कल, ये लाइन लगा दो, देखो ये लाइन कैसे काम किया, सेंटर लाइन, है ना। बढ़िया वाला काम किया। यहाँ पे सपोर्ट पे देखो क्या हुआ, बार बार यहाँ से बाउंस मारा, बार बार बाउंस मारा। तो चलिए, हेज की बात कर रहा था मैं कि हेज भाई कल सैलोन हाई रहेगा, राइट। तो लगे जहां पे कि यहाँ पे रुक रहा है, और जैसे नेगेटिव कैंडल मिली, हम समझो एक मार्केट ऊपर जा रही है, पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर जा रही है, हमारा ट्रेंड चेन टाइम आ गया, और समझो ये 3 4 5 कैंडल ऊपर बनाई उसने, और 5 मिनट की कैंडल फिर बाद में उसने नेगेटिव कैंडल बना दी। तो भाई आप क्या करते हो भाई, इसके नीचे शॉर्ट मारते हो, राइट। ये कैंडल के नीचे हम लोग शॉर्ट मारेंगे, ये कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन आपको पक्का भरोसा है कि नहीं, अभी इसके ऊपर तो आज मार्केट जाने ही वाली नहीं। अब इंट्राडे में इतना छोटा मूव लेना है तो कोई ज्यादा हेज की जरूर नहीं है। सीधा यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रख दो, यहाँ से ऊपर गया, खेल खत्म। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अब यहाँ से मार्केट कहीं से भी ऊपर से नीचे आएगी जोर से, और आप एडवांस में ट्रेड ले लेते हो कि प्रीमियम, तो क्या करना है, नीचे का 2 पुट लो, ऊपर का एक कॉल बाय करो। तो यहाँ ओटीएम जाके, समझो आप ओटीएम में काम करते हो, तो थोड़ा सा ओटीएम जाके आप एटीएम में काम करते हो, एटीएम का ही करना है कि समझो 600 के नजदीक आया और वहां पे आप सेल सिग्नल जनरेट होता है, एज पर एग्जाम्पल समझाता हूँ। सिग्नल जहां भी जनरेट होगा कल लाइव में, वो अलग बात है। लेकिन अगर यहाँ से 600 के आजू बाजू से जनरेट होता है, तो आप क्या करोगे, 600 के 2 पुट लो, और 600 का एक कॉल बाय करो। एक तो इस टाइप का हेज होता है। दूसरी टाइप का हेज क्या होता है कि भाई आपने थोड़ा सा अंदर जाके, मतलब 700 की एक पुट बाय की, और 500 की एक पुट सेल कर दो, तो ये हेज हो जाएगा, आपका रिस्क फिक्स हो जाएगा। नीचे आएगा, प्रॉफिट कम होगा, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे सेल खड़ी है, वो भी बढ़ेगी आपकी, लेकिन प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन आप सेफ हो। यहाँ से ऊपर चली गई मार्केट एक बार, तो भाई ये जो आपने सेल किया है, ये बाय किया है 700 का या 600 का बाय करते हो, तो 500 का 400 का सेल करते हो, तो जैसे मार्केट रिवर्स में जाएगी, आपके रिवर्स में जाएगी,
तो ये जो सेल है वो प्रॉफिट देगा, सेल देगा आपको। तो हेज इस टाइप का करना है, या तो एक कॉल बाय, दो पुट बाय। लेकिन इतना ध्यान रहे, यहाँ पे ओटीएम करते हो तो यहाँ पे ओटीएम करना है, यहाँ पे एटीएम करते हो 600 का ही करते हो आप, तो 600 का एक पुट बाय, ये दो। तो क्या है कि ये दो में से जो लॉस आएगा, ये कॉल जो बाय है वो उसको रिकवर थोड़ा बहुत करके देगा एज को। लेकिन वो पोजिशनल बात है, आप आधे घंटे में 1 घंटे के लिए काम करते हो और बड़ा मुंह चाहते हो, ऐसा बड़ा मुंह चाहते हो तो बड़े मुंह। लेकिन यहाँ पे स्काल्प करना है 50-60 पॉइंट का, तो यहाँ पे एज का कोई मतलब ही नहीं। सीधा आप सीधा देखा, यहाँ से ऊपर जा रही है मार्केट, वापस 425 के ऊपर निकली मार्केट, 25,425 के ऊपर आपने फटक से बाय किया, और इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 10-15 पॉइंट स्टॉप लॉस स्टिकली रख दो, फिर वहां पे हेज बाय करने का जरूर। और यहाँ से ऊपर जा रहे हो और ऊपर जा रहे हो और ऊपर जा रहा है मार्केट, और आप खड़े हो और लगता है कि यार हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए और हो सकता है वन वे ऊपर भाग जाए, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर आप गए, ऊपर गए, फिर यहाँ पे क्या है, एक बाय कर सकते हो कि यहाँ प्रॉफिट में आ गए हो, तो यही जो एटीएम है, 400 वाला एटीएम है, उसका एक पुट बाय कर लो, वो सस्ते में मिलेगा। तो आप लाइन में खड़े रह गए, यहाँ पे पुट बाय कर दिया, तो क्या ये इसका जो कम प्राइस का जो पुट है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन आप एंड तक रैली में खड़े रह सकते हो। इस टाइप का एज करना है, हम लोग बात करते रहेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ट्रेडिंग का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसकी बात मैं अभी ध्यान में रखूंगा, हेज की बात करता ही रहूंगा, राइट। तो कल क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन का डेटा। ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे कॉल थोड़ी सी ज़्यादा है पुट के साथ, राइट, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 77 के आजू बाजू का पीसीआर था, तो ज़्यादा डाउन पीसीआर तो नहीं है कि एकदम से फटाक से बाउंस मार दे। तो ये हो सकता है कि कल मार्केट मॉर्निंग में नीचे लेके जाए, यहाँ पे पोजीशन खड़ी हो जाए कॉल वालों की, और फिर जाके रिवर्स मरवाए। तो मेरा अनुमान ऐसा है कल के लिए, मतलब ऑप्शन का डेटा कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, मोटा मोटा अभी तो डाउन साइड का प्रेशर है। ओरिजिनल ऑप्शन का डेटा देखते हो तो डाउन साइड का प्रेशर है, नथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पे ज्यादा खड़ी हो गई तो इंट्राडे में फिर बाय रहेगा नीचे, राइट। तो बस ऑप्शन का डेटा में तो इतना ही है, और कुछ नहीं है। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते फटाफट। तो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू क्या है कल, कि एक बार शायद थोड़ा सा नीचे दब जाती है ना मॉर्निंग में, तो फिर 11-12 बजे के बाद एक फास्ट रिवर्सल आ सकता है ऊपर का, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल अनुमान है। यहाँ पे आज इसने हायर हाई मार दी, कल एक हायर हाई और मारेगी और बाद में परसों गिरेगी, ऐसा अनुमान है। तो कल जो भी हायर हाई मारती है वहां से परसों डाउन आने की संभावना है। तो कल का और परसों का दोनों का मैंने आपको बता दिया, परसों का मोमेंटम मुझे डाउन लग रहा है, फिर भी कल देखेंगे, उसके लिए आज से नहीं करेंगे बात। तो क्या करना है, वही है लेवल, कोई अलग नहीं है, 25,485, 25,515 यहाँ कहीं रुकती है। और ये अपना चैनल, ये चैनल हो आप लोगों ने ड्रॉ करके रखा होगा, राइट। तो ये चैनल ऊपर से जो आ रही है यहाँ कहीं रुकती है, और बेरिश कैंडल बनती है तो सेल ऑन हाई, एक तो ये हो गया, यहाँ खुलती है और आज का दोनों लो तोड़ती है। आज का लो, ये बहुत खतरनाक कैंडल बनेगी, आप देखो कैंडल, बहुत खतरनाक कैंडल। ये कैंडल देखो, इतनी बड़ी कैंडल बनी, ऊपर से सेलिंग नीचे से बाय, 30 मिनट की कैंडल है, डॉजी बिल्कुल, और उसके बीच में भी पूरा दिन खेल करती रही मत। तो इसके नीचे फिर सेल हो जाएगा बिंदास, ये जो लो काटती है
तो 425 के नीचे ही मोटा मोटा समझो आप, 425 के नीचे फिर सेल ही बनेगी। क्लोजिंग देती है 10-15 मिनट नीचे क्लोजिंग देती है मार्केट। तो फिर जो भी पिवोटल हाई बना, यहाँ से नीचे नीचे आते पिवोटल हाई जो बना उसके स्टॉप लॉस से सेल बना यहाँ पे। लेकिन मॉर्निंग में ही नीचे चली जाती है और यहाँ पे हमारा जो लेवल्स है ये 350 का लेवल है, 25-350 का लेवल। ये 25-350 के लेवल के पास कहीं रुकती, परसों के लो के पास, तो फिर बाय ऑन डिप। कल सेल नीचे में सेल नहीं करेंगे, उसके नीचे हमारा ये भी लेवल आ रहा है। लेकिन जैसे मतलब 350 पास देखो, वहां पे जैसा मैंने अभी बोला, आप खड़े हो गए हो ऊपर से, यहीं से खड़े हो आप, और यहाँ तक मिल रही है और मोमेंटम बेरिश लग रहा है, सब कुछ बेरिश है मार्केट में। तो फिर यहाँ आती है तो क्या करो, आपके पास पुट बाय है तो सामने थोड़ा ऊपर का यहाँ पे 400 वाला या 450 वाला एक कॉल बाय कर लो, वो हेज हो जाएगा। या तो फिर यहाँ तक आया तो अभी दूर का नीचे का 250 वाला, 300 वाला, 300 पे सपोर्ट है हमारा, 290 300 वाला, तो 300 का एक पुट शॉट मार दो और खड़े हो, तो ये पूरा गैप आपको और मिल सकता है। तो हेज का हेज हो गया और काम हो गया। तो बस ये सारे सपोर्ट आपको पता ही है, कुछ अलग नहीं है। 290 और 300 राउंड फिगर, 245, 225 और नीचे वाला ऊपर में। ये ऊपर में कल हम लोग ज्यादा ऊपर में बाय नहीं करेंगे। ये जो लेवल है 650 से 640 वाला, वहां पे देखेंगे क्या होता है। वहां पे सेल ट्रिगर मिलता है, हो सकता है कि मतलब ये सारे भी तैयारी आप रखो, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर से वापस सेल आ जाए एक बार। बाजू में पूजा चल रही है भैया, तो उसके आवाज आ रही है थोड़ी, शंखनाद ये वो सब, तो डिस्टर्ब कर रहा था, बंद किया। चलिए, बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है, वही सेम, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल। 10-15 मिनट वेट करो लेवल का, 935, 56-935, 56-875। यार ये लेवल्स राउंड फिगर करने को मिला। कल भी गलती हो गई थी, यहाँ भी गलती हो गई। 935, 56,935, 56,935 के ऊपर यहाँ कहीं सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो बाय, और ये आज का लो तोड़ देती है तो सेल। नीचे में फिर ये लेवल, ये लेवल, और फिर 56,400 के नजदीक वाला लेवल। ऊपर में 57,270। यहाँ पे क्या फिर ऊपर जाएगी एक बार, तो ये देखो आप ध्यान में रखना, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगी, तो फिर जल्दी शॉर्ट नहीं मारना। ये लाइन ड्रॉ करके रखना इस तरह से, थर्टी मिनट में ये लाइन ड्रॉ करके रखना, तो मोटा मोटा फिर इसके ऊपर निकलती है, ये हाई के ऊपर निकलती है तो जल्दी शॉर्ट नहीं मारना। ये टारगेट पूरा इसका अचीव करेगी। कितना है टारगेट? 517। तो यहाँ से 500 पॉइंट और ऊपर जा सकती है, जब यहाँ से भी काटती है तो 500 पॉइंट ऊपर, मतलब के वापस अपने पुराने हाई के पास जा सकती है बैंक निफ्टी। तो इतना ध्यान में रखना, यहाँ से 120 तक जाके रुकती है तब जाके सेल-ऑन हाई बनेगा, राइट। वापस नजदीक से दिखा देता हूँ, 120 तक यहाँ से धीरे धीरे स्लो लो करके जा रही है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है तो फिर जो भी पिवोटल हाई बना उसके स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस से सेल करो। यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो बाय करो, यहाँ से नीचे गई और यहाँ से ऊपर निकलती है तो बाय करो।
और इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर सेल जो भी पिवोटल हाई बनता है उसके स्टॉप लॉस, सिंपल। और यहाँ पे खत्म करो। मोटा मोटा कल एक बार ऊपर का लाइन मिलेगा और उसके बाद मार्केट गिरेगी ऐसा लग रहा है, लेकिन ये डेंजरस बन रहा है, यहाँ पे ये डेंजरस बन रहा है। निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, ये नीचे जाए और फिर बाद में ऊपर जाए तो ठीक है। फिर निफ्टी में तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा ये वाला। हाँ, तो निफ्टी में भी वही 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 खेल होगा, 590 के ऊपर फिर नो सेल, सिंपल सा। देखो आपके सामने ही मैंने अभी देखा है ना, तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ ऊपर आई, फिर नीचे गई और फिर यहाँ से ऊपर काट के, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगी। तो इतना ये लंबा है, 30 मिनट का चार्ट है, तो कोई इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इंटरडे में तो फटाफट आप काम के ऊपर ही जाएगी ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम जैसा मैंने बोला था पूरा वीक कहीं जाने वाली नहीं है ऐसा लग रहा है। लेकिन गॉड नोस, गॉड नहीं सॉरी, ट्रम्प नोस कब वो उल्टा सीधा अनाउंसमेंट कर दे और क्या होगा मार्केट का हमें पता नहीं। यूएस मार्केट तो वापस ऑल टाइम हाई के पास खुल रहा है आज। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।